इस त्योहार के कंपटीशन में ग्रेस पैलेस के पार्टिसिपेशन की न्यूज शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। कुछ लोगों ने सोचा कि ग्रेस पैलेस के नए मालिकों ने रेस्टोरेंट को मैनेज करने के लिए एक नया शेफ भेजा होगा। दूसरे लोगों का मानना था कि मिश्रा फैमिली का खर्चीला बेटा, जो ग्रेस पैलेस का पिछला मालिक था, इन सभी लोगों पर एक बार फिर से लगाम लगाने के लिए वापस आ गया है। इन सब लोगों में शिखा सावंत सबसे ज्यादा परेशान हो गई थी, जो ब्लू हेवन रेस्टोरेंट की मालकिन और एग्जीक्यूटिव शेफ थी। जब अर्जुन और अवंतिका ग्रेस पैलेस के एंट्रेंस पर आए थे तो शिखा सावंत अपने मेन शेफ से बात कर रही थी और उसने कपल को बाहर की तरफ आते हुए देखा। शिखा सावंत की खुशी खत्म हो गई जब उसने अर्जुन को अपने साथ खड़ी लेडी से बात करते हुए देखा। What the hell? कौन है वो लेडी? शिखा सावंत ने अपने मन में सोचा। शिखा सावंत अर्जुन के पीछे बहुत समय से पड़ी थी, लेकिन शिखा सावंत को कभी भी उसका नाम जानने का मौका नहीं मिला। वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब उसने पहली बार अपनी आंखों से अर्जुन को देखा था, और तब से लेकर आज तक वो अर्जुन को कभी भूल ही नहीं पाई। और अब वो सिर्फ इतना जानती है कि उसके सपनों का राजकुमार अब पहले से ही शादीशुदा है। अब शिखा सावंत ग्रेस पैलेस के अंदर अर्जुन की एक झलक देखने का मौका मिलने के इंतजार में अपने रेस्टोरेंट की बालकनी के बाहर खड़ी थी। दिन का समय था। ब्लू हेवन ने लंच सर्व करना बंद कर दिया था और वहां कस्टमर्स भी कम ही बचे थे। मौसम की वजह से कपिल सावंत, उसके बड़े भाई, ने रूम के अंदर कदम रखा और उसकी टेबल पर कुछ पेपर वर्क को छोड़ दिया। क्या तुम इस साल के कंपटीशन को लेकर टेंशन में हो? शिखा सावंत ने देखा और अपनी आंखें घुमा ली। इसमें टेंशन की क्या बात है? वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे कभी हरा नहीं सकते। वो पिछले 3 सालों से यहाँ राज कर रही थी और इस साल फिर से जीतने की उम्मीद उसे दुगनी थी। ग्रेस पैलेस को लंबे समय पहले बंद कर दिया गया था और शिखा सावंत ने आने वाले दिनों में अपने सपनों के टूटने के बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा। कपिल सावंत ने हंसते हुए अपना सिर हिला दिया। उसकी बहन को सच में एक अच्छे कॉम्पिटिटर की जरूरत थी, किसी को उसकी बहन को अपने ओपोनेंट्स को कम ना समझने की याद दिलाने की जरूरत थी। वो ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। इधर सावन के त्योहार की शाम आ गई थी। अवंतिका अर्जुन के साथ उस पवेलियन में गई जहां कुकिंग बैटल के लिए पार्टिसिपेंट्स को रजिस्टर किया जा रहा था। ये जगह मैजेस्टिक और ट्रेडिशनल लग रही थी। हालांकि इस जगह को अभी भी अग्रवाल फैमिली के बहुत सुंदर और शानदार पीच ब्लॉसम्स रिजॉर्ट से कंपेयर नहीं कर सकते थे। आमतौर पर लोकल लोग ट्रेडिशंस और टाउन के फंक्शंस के बारे में पब्लिक की राय से रिलेटेड मामलों पर बातचीत करने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। ग्रेस पैलेस रेस्टोरेंट, प्लीज आगे आए। त्योहार के लिए स्टाफ में से एक ने भीड़ में से किसी को बुलाया। उसकी तेज और ऊंची आवाज पवेलियन के अंदर गूंज रही थी, जिसे सुनने के बाद अंदर के लोगों ने ग्रेस पैलेस को रिप्रेजेंट करने की हिम्मत रखने वालों को देखने की तलाश में अपना सिर घुमाया। वो ये देखने के लिए क्यूरियस थे कि किस तरह के लोग ब्लू हेवन रेस्टोरेंट को चैलेंज देने की हिम्मत रखते हैं। हालांकि अवंतिका पहले से ही 1 हफ्ते से इस शहर में रह रही थी। अर्जुन ने दोनों की पहचान को लेकिन फिर भी छुपा कर रखा हुआ था। निमिष सिन्हा के अलावा कोई नहीं जानता था कि अवंतिका ग्रेस पैलेस की नई मालकिन है और अर्जुन की पत्नी है। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी और कहां से आई थी। अवंतिका को हैरान देखकर अर्जुन उसके पास गया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने अपनी पत्नी को इससे पहले कभी इतना एक्साइटेड नहीं देखा था। वो एक बच्चे की तरह लग रही थी, जो क्रिसमस के दिन अपनी गिफ्ट खोलने का इंतजार कर रही हो। वो एक फूल की तरह थी जो पेशेंटली खिलने और दुनिया को नमस्कार करने का इंतजार कर रही थी। इतनी सुंदर लेकिन नाजुक। अब हमारा टर्न है डियर, नाउ इट्स आवर टर्न। चलो चलते हैं। अवंतिका ने ऊपर देखा और मुस्कुराती। ये उस तरह की मुस्कान थी जिसने अर्जुन के दिल को हरा दिया था। अर्जुन अवंतिका को खुश रखने के लिए, उसकी स्माइल को हमेशा ऐसे ही रखने के लिए उसे सब कुछ दे सकता था। अर्जुन डेस्परेटली अवंतिका को अपने पास रखना और उसकी केयर करना चाहता था। उसकी पत्नी को अपने मम्मी पापा की डेथ के बाद से बहुत तकलीफ हुई थी। अब जब वो अर्जुन की पत्नी थी तो अवंतिका को किसी भी नुकसान से बचाना अब अर्जुन का काम था। अर्जुन अवंतिका के पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे बदल नहीं सकता था, लेकिन वो ये श्योर करेगा कि वो अवंतिका की जर्नी के हर कदम पर उसका साथ दे। अर्जुन हमेशा अवंतिका के साथ रहेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। अवंतिका ने अर्जुन को अपने पीछे खड़ा पाया और ये देखकर उसने आगे कदम बढ़ाए। लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाया ताकि कॉन्टेस्ट के फैसिलिटेटर को ग्रीट कर सके। यहाँ तक कि अपने बदले हुए लुक में अर्जुन ने अभी भी अपने शैतानी सुंदर चेहरे के साथ लोगों को अट्रैक्ट किया।
जबकि अवंतिका अपने मूवमेंट्स के साथ वेल मैनर्ड और प्लीजेंट दिखाई दे रही थी। एक साथ वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। ये ऐसा था जैसे वो एक दूसरे का साथ देने के लिए ही बने हो। बहुत सी आंखें उनका पीछा कर रही थीं। वो उन्हें अपने दिमाग में चल रहे अलग अलग विचारों के साथ घूर रहे थे। कुछ के स्माइलिंग फेसेस ने अर्जुन को उकसाया, जबकि कुछ ने अवंतिका को किसी तरह की नाराजगी के साथ देखा। उनमें से कई लड़कियां महसूस कर सकती थीं कि अर्जुन को लेकर अवंतिका की आंखें कांटों की तरह हैं, जो किसी को भी अर्जुन के साथ नहीं देख सकती। अवंतिका ने अपनी आंखों को नफरत से भरने की कोशिश की। इतनी सारी मक्खियों को दूर भगाने और उससे बचने के लिए वो यही कर सकती थी। आपका नाम? फैसिलिटेटर ने पूछा। अवंतिका, उसने जल्दी से जवाब दिया। उस आदमी ने अवंतिका का नाम लिखने से पहले उसे ब्लैंक लुक दिया। इवेंट कल दिन में ठीक 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा। हमारे यूजुअल रूल्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। कल की डिश तैयार करने में आपकी मदद करने के लिए आपको एक शेफ ढूंढना होगा। बस इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इसे अभी पूछ सकती हैं, या फिर आप अपनी एप्लीकेशन को भी वापस ले सकती हैं। निमिष सिन्हा ने अवंतिका और अर्जुन को समय से पहले इन्फॉर्म किया कि इस साल कुकिंग बैटल में पकोड़े बनाने की थीम होगी। अवंतिका ये समझ नहीं पा रही थी कि उसे इतने शॉर्ट नोटिस पर शेफ को ढूंढने की जरूरत क्यों थी। क्या हमें किसी भी शेफ को लेने की परमिशन है, या क्या उसे भी रेस्टोरेंट का हिस्सा बनने की जरूरत है? अवंतिका ने इंक्वायरी की। ऑफ कोर्स मिस, आपका शेफ आपके रेस्टोरेंट का मेंबर होना चाहिए। ये कुकिंग बैटल लोकल रेस्टोरेंट के बीच है और पार्टिसिपेंट्स उन्हीं में से एक होने चाहिए। अवंतिका समझ गई थी और उसने कोई और सवाल करने की हिम्मत नहीं की। जब तक वहां कंपटीशन में कोई भी धोखा नहीं होगा तो सब कुछ ठीक ही होना चाहिए। एक बात जो उसे अब सोचनी थी वो ये कि उसके लिए एक सुटेबल शेफ उसे खोजना था। वो और अर्जुन वापस अपनी पिछली जगह पर चले गए और ग्रेस पैलेस के बिजनेस के लिए लोकल लोगों की राय को जानने के लिए मार्केट में चले गए। अवंतिका ने नोटिस किया कि कोई उसका और उसके पति का पीछा कर रहा था। आसपास के लोगों की आंखों के बीच उसने किसी को उनकी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए पाया। उसने अपना सिर उठा लिया और शिखा सावंत को उनकी तरफ घूरते हुए देखा। शिखा सावंत ने कैजुअल बेबी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसके घुंघराले बाल पिन किए हुए थे। उसकी आंखों में गोल्डन फ्रेम के आई ग्लासेस लगे हुए थे। उसके चेहरे के फीचर्स सॉफ्ट थे। बादाम के आकार की उसकी आंखों के साथ, जो नफरत के साथ वापस उनकी ओर घूर रही थीं, वो काफी गुस्से में नजर आ रही थी। उसके पास एक कम उम्र का आदमी तीखी नाक और थोड़ी मस्कुलर बॉडी लिए खड़ा था। उसकी सफेद यूनिफॉर्म पर ब्लू हेवन का साइन उसकी बाईं छाती पर लगा हुआ था। असल में वो ब्लू हेवन रेस्टोरेंट के ऑनर होने चाहिए, जो सिर्फ ग्रेस पैलेस के पास में था। दोनों ब्लू हेवन का मैनेजमेंट करने में सक्षम होने के लिए बहुत टैलेंटेड लग रहे थे, लेकिन अवंतिका को कुछ परेशान कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से शिखा सावंत उसे घूर रही थी वो उसे कुछ गलत लग रहा था। वो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसने उसके साथ कुछ गलत किया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे ऐसे घूर क्यों रही है, जबकि सच में वो पहली बार उस लेडी को देख रही थी। अवंतिका के बिना पूछे हुए सवाल का जवाब तब मिला जब शिखा सावंत की नजरें अर्जुन की तरफ गईं और उसकी नजरें नरम हो गईं। ओह, ऐसा लग रहा था कि उसे अपने पति के इर्द गिर्द घूमने की हिम्मत रखने वाली एक और मक्खी को उड़ाने की जरूरत है। वो पहले से ही वंदना शेट्टी और उस फ्लर्टी वेट्रेस से निपट चुकी थी। कितनी ही लेडीज को उसका पति अट्रैक्ट कर सकता था, यहाँ तक कि अर्जुन के मना करने पर लेडीज अभी भी उसके पैरों पर अपनी इच्छा से गिर जाती थी। अवंतिका ने एक आह भरी। सच में आदमी अगर काफी सुंदर होते हैं तो वो लेडीज को अपनी खुद की बोली लगाने के लिए बेवकूफ बना सकते हैं। उन्हें केवल मीठे शब्द बोलने की जरूरत होती है और उनके दिल के साथ खेलने की परमिशन उन्हें मिल जाती है। हालांकि अगर वो बदसूरत हो तो उन्हें किसी की भी आंखों के लिए मुश्किल नहीं माना जाता। उसने अपना सिर घुमाया और अर्जुन के चेहरे के एकदम साइड में देखा। जब वो भीड़ में सर्व करने में बिजी था, उसकी नाक, खूबसूरत होंठ जो शैतानी भरी मुस्कान के साथ थे, आंखों से उसके अपने शब्दों को एक्सप्रेस कर रहे थे। उन कपड़ों के नीचे एक अच्छी तरह से बनाया हुआ शरीर हो सकता है। वो सच में किस्मत वाली हो सकती है जो वो उसे अपनी तरफ करने में सक्षम रही। इतना हैंडसम पति उसे मिला था, बस उसे इस परेशानी से कैसे निपटना चाहिए जो उसके पति के इतना हैंडसम होने की वजह से बार बार खड़ी हो जाती थी। वो इस सोच में डूबी हुई थी कि जब वो अर्जुन के पास नहीं होगी तो बाकी लेडीज उस पर चांस मारने का कोई मौका नहीं गवाएंगी।
यही एक कारण था जिससे उसके सर में दर्द हो रहा था। जब भी लेडीज उसके पति पर अपनी नजरें गड़ाई हुई होती थीं, वो काफी बेचैन हो जाती थी। इस समय भी एक लेडी उसके पति पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थी। उसे अभी भी अर्जुन को घूरता हुआ देखकर अवंतिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन के चेहरे पर उसकी नजरें हटाए बिना कुछ सोचने के लिए उसकी चिन को सहलाया। न केवल वो अपनी जिंदगी में सबसे हैंडसम आदमी था जिससे अवंतिका मिली थी, बल्कि वो उन सब लड़कों से ज्यादा फ्लर्ट करता था जिनसे वो अपने 25 साल की लाइफ में कभी मिली थी। क्या हुआ तुम्हें अवंतिका? अपने विचारों में डूबी हुई अवंतिका अर्जुन के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशंस के साथ देख रही थी। उसके होठों के कोनों पर अवंतिका को चिढ़ाने वाली मुस्कान आ गई। मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको क्या हुआ है? आप आज बहुत हैंडसम दिख रहे हो। ओह, वैसे क्या बात है कि तुम मेरे हैंडसम फीचर्स की आज तारीफ कर रही हो? अगर तुम मेरे इस खूबसूरत चेहरे को प्यार से घूरना चाहती हो तो हम अपने सूट में वापस चल सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, और तुम्हें इसके लिए कोई प्राइस भी पे करने की जरूरत नहीं है, अर्जुन ने सजेस्ट किया। उन शब्दों को सुनकर अवंतिका वापस अपने होश में आ गई और उसके गाल लाल पड़ गए। तुम होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा